इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां, ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जिनको हम खुद अपने आप से हैंडल नहीं कर पाते हैं। इंसान सोचता ज़रूर है कि वो अपने आप से सब कुछ हैंडल कर सकता है, वो सब कुछ समझ सकता है, और ईश्वर ने इंसान को बुद्धि भी दी है बहुत कुछ समझने की, बहुत कुछ करने की। आज इंसान कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गया है। पर आपको एक बात पता है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ईश्वर हमसे चाहता है कि हम सारे काम अपनी बुद्धि से ना करें, पर कुछ तो हम ईश्वर की सहायता से करें। और ये ज़रूरी भी है कि हम ईश्वर को याद करें, क्योंकि अगर हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ईश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसे याद करें। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कभी हमारे जीवन में परेशानी होती है और जब हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं? आखिरी रास्ता हमारे लिए क्या होता है? आखिरी रास्ता हमारे लिए ईश्वर का ही होता है। और हम ईश्वर को दर बदर ढूंढते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए ये करवा दो, वो करवा दो, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कठिन समय में और ऐसी परेशानी के समय में आपकी प्रार्थना कबूल हो। और इसलिए वो कबूल नहीं होती है, उसका एक कारण है, वही आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उसका कारण ये है कि जब हमारा किसी के साथ बहुत करीबी रिश्ता होता है तभी वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता है और हमारी समस्याओं में वो हमारे काम आता है। अब बात यहाँ पर ये है कि जब हमारे जीवन में समस्या होती है तभी हम ईश्वर को ढूंढते हैं, और अदरवाइज हम ईश्वर को ढूंढते भी नहीं, और ना हम उससे प्रार्थना करते हैं, और ना हम उसको समय देते हैं, और ना हम वैसा जीवन जीते हैं जो वो हमसे चाहता है कि हम जिए। ऐसे में ईश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? आप बताइए। ये आपके सोचने का एक विषय है। हमारी फोन लिस्ट में जितने लोगों का नाम सेव होता है, जब वो हमें फोन करते हैं तो हम तुरंत उनका फोन पिक कर लेते हैं, परंतु कुछ स्पैम कॉल्स भी आते हैं और उनका फोन हम कभी नहीं उठाते। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये कॉल हमारे किसी यूज का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है, ये बस एक टाइम वेस्ट है। ठीक वैसे ही ईश्वर के भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमारे नंबर सेव हैं, हमारे नाम सेव्ड हैं। और जब हम उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, प्रतिदिन ईश्वर की संगति करते हैं, प्रतिदिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके चलाए हम चलते हैं अगर, तो 100% जब हम परेशानी में होते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हमने उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया है, एक बहुत करीबी रिश्ता हमने उनसे जोड़ा है। तो हमारी भी परेशानी के समय में वो हमें नहीं छोड़ता है। लेकिन उसका जस्ट उल्टा, अगर हमने उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया है और हम बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े हम सोचते हैं कि वो हमारी मदद करेगा, शायद वो हमारी मदद करेगा, किसी तरह तो हमारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंच जाए, हम ये कोशिश करते हैं, परंतु हमारा ये प्रयास निरर्थक है और ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उसकी फोन लिस्ट में हमारा नंबर सेव्ड ही नहीं है। तो वो हमारा नंबर क्यों उठाएगा? वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों देगा? और इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि प्रार्थना और ईश्वर की संगति का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है और उसको हम नकार नहीं सकते। और ईश्वर से हमें एक अच्छा रिश्ता अवश्य है कि हम बनाएं और उसी के अनुसार ही हम अपना जीवन गुजारें, यही ईश्वर हमसे चाहता है। तो मेक श्योर आप सुनिश्चित करें कि आपका नाम ईश्वर की फोन लिस्ट में सेव हो, ताकि जब कभी हम परेशानी में पड़े वो एक बार में हमारा फोन उठाए और एक बार में हमें आंसर दे। धन्यवाद।